मिटाने की पैरवी करते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी पर आक्रमण होता है, मुकदमे होते हैं, वैचारिक हमले होते हैं आर्यों पर। आज ही हमारे आर्य समाज के एक प्रखर योद्धा अंकुर आर्य के खिलाफ ट्विटर पर ट्रेंड चलाया गया कि अरेस्ट अंकुर आर्य। क्यों चलाया गया? क्योंकि अंकुर आर्य ने कुछ बात ऐसी कह दी तथ्य के आधार पर, तर्क के आधार पर, प्रमाण के आधार पर कि उनको वो हजम नहीं हुई और उन्होंने कहा इसको गिरफ्तार कर लो। आप एक अंकुर आर्य को गिरफ्तार कर सकते हैं, 2 को कर सकते हैं, 3 को कर सकते हैं, पर यहां तो ऐसे निर्भीक सत्य युक्त योद्धाओं की खदान है। आप किस किस को रोकोगे, किस किस को गिरफ्तार करोगे? एक को गिरफ्तार किया जा सकता है पर अनेकों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ऋषि दयानंद का चित्र यहां पर रखा है। 17 बार ऋषि दयानंद को जहर दिया, 17वीं बार उनको जब जहर दिया तो ऐसा कालकूट विष दे दिया कि वो भौतिक रूप से इस संसार को अलविदा कह गए। लेकिन क्या ऋषि दयानंद के जाने के बाद क्या सत्य सनातन वैदिक धर्म का जो ध्वज थी वो झुक गई? क्या ऋषि दयानंद के चले जाने के बाद, बलिदान हो जाने के बाद क्या सत्य सनातन वैदिक धर्म खत्म हो गया? सच बोलने वाले इस धरती से समाप्त हो गए? नहीं हुए। अभी श्रद्धेय आचार्य जी बता रहे थे, उसके बाद खड़ा हो गया एक योद्धा जिसका नाम था पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी। गुरुदत्त विद्यार्थी का लगातार प्रचार में रहने से जब निधन हो गया तो क्या सत्य सनातन वैदिक धर्म खत्म हो गया? नहीं हुआ। स्वामी श्रद्धानंद खड़े हो गए और देश में गुरुकुलों की एक विशाल श्रृंखला खड़ी कर दी। स्वामी श्रद्धानंद को जब मार दिया गया, गोलियों से भून दिया गया, तो क्या सत्य सनातन वैदिक धर्म में सच बोलने वालों की कमी पड़ गई? नहीं। खड़े हो गए महाशय राजपाल चमुपति में, खड़े हो गए पंडित लेखराम, गोलियां चलती गई, चाकू दगते गए, पत्थर गिरते गए, लेकिन सत्य सनातन धर्म के पक्ष में बोलने वाले कभी भी खत्म नहीं हुए। और आज जब लगातार आक्रमण हो रहा है तो क्या सत्य सनातन वैदिक धर्म खत्म हो गया? श्रद्धेय स्वामी जी जैसा महापुरुष हम सबको मिला जो गांव-गांव, शहर-शहर जा करके सनातन धर्मियों के भीतर का पौरुष जगा रहा है। आज पूज्य स्वामी जी और हमें यहां पास में मठगुल्ली में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। एक समय था 1956 में जब आपके बिहार में ईसाई मिशनरियों ने दस्तक दी और यहाँ के भोले भाले लोगों को बहलाकर, फुसलाकर, आटा, दाल, चावल देकर के ईसाई बनाने का जबरन प्रयास किया, तो आर्य योद्धाओं ने उनको मार मार के इस धरती से भगा करके बाहर सीमा से निकाल दिया, जिसकी चर्चा संसद भवन में भी हुई। लेकिन बीच के काल में हम ऐसा सो गए, ऐसा गाढ़ निद्रा में सो गए कि आज श्रद्धेय स्वामी जी और हम वहां गए थे, वहां पुनः शान से एक बहुत विशालकाय परिसर में चर्च खड़ी हुई है और हम लोग अभी भी सो रहे हैं। सोचिए, उन पूर्वजों को याद कीजिए जिन लोगों ने अपना तन दिया, अपना मन दिया, अपना धन दिया, अपना जीवन दिया और भारत की सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए हमेशा अडिग रहे, खड़े रहे। क्या हम उसके लिए तत्पर होकर के खड़े नहीं हो सकते? आज मेरी पाकिस्तान के कुछ आर्य बंधुओं से फोन पर बात हुई। मैंने उनसे जाना कि आखिर कितने आर्य समाज नाम के संगठन कितने शहरों में वहां पर चलते हैं, तो आप जानकर के आश्चर्य करेंगे। उन्होंने बताया कि आज भी 20 से 25 आर्य समाज के संगठन पाकिस्तान की भूमि पर भी चलते हैं। ये आर्यों का पुरुषार्थ है, ये ऋषि दयानंद का पुरुषार्थ है, ये गुरुदत्त विद्यार्थी का प्रताप है, ये पंडित लेखराम की आहुतियां हैं, ये स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान है कि पाकिस्तान जहां पर रहना आज दुष्कर हो रहा है। एक तरफ तो हम भारत में जहां आजाद हैं, वहां पर थोड़ी सी मुसलमानों की आबादी हो जाए तो हमारे लोग वेशभूषा बदल करके रहने लगते हैं, मुसलमान बन जाते हैं। सोचिए, उनके अंदर
सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके कितनी विशाल क्रांति दीप्यमान हुई होगी कि पाकिस्तान में रह करके भी वो वेदों के सम्मेलन कर रहे हैं और जिंदा हैं, धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे। ये वही कर सकता है जो ऋषि दयानंद का सिद्धांत जान ले, पढ़ ले और फिर मान ले, वरना कितने ही आक्रमण होते हैं आदमी बदल जाता है। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा, वतन की फिक्र कर ए नादां, मुसीबत आने वाली है। धर्म की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है। हमारा धर्म खतरे में है। हमारे धर्म पर लगातार चारों तरफ से हमला हो रहा है। कोई मुसलमान आज ईसाइयों पर हमला नहीं कर रहा, कोई ईसाई आज मुसलमानों पर हमला नहीं कर रहा, कोई ईसाई मुस्लिमों की बस्ती में जाकर के कन्वर्जन का कुचक्र षड्यंत्र नहीं रच रहा, और कोई मुसलमान जाकर के ईसाई के कंधे पर तलवार रख करके उसको मुसलमान नहीं बना रहा। चारों तरफ से यदि हमला हो रहा है तो हम लोगों पर हो रहा है। वामपंथी कभी भी ये नहीं कहता कि मस्जिदों में जाने से क्या होगा, वामपंथी कभी भी ये नहीं कहता कि गिरजाघरों में जाने से क्या होगा। भीमवादी, जो झूठे भीमवादी है, जिन्होंने अंबेडकर को कभी पढ़ा नहीं, वो कभी भी ये नहीं कहते कि मस्जिद को बना देने से कौन सा रोजगार पैदा होगा। लेकिन चारों तरफ से आज सनातन पर यदि हमला हो रहा है तो ईसाई भी सनातन धर्म को घेर रहे हैं, मुसलमान भी सनातन धर्म को गाली दे रहा है, वामपंथी भी सनातन धर्म पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, और नास्तिक तो लगातार सनातन धर्म पर ही हावी है। ये एक दूसरे से मिल करके हमको चारों तरफ से घेर रहे हैं, और आज हम सनातन धर्मियों की अपने ही देश भारत में शरणार्थियों जैसी स्थिति बनने में देर नहीं लगेगी। यदि अब भी हम नहीं जागे, यदि अब भी हम सोते रहे, राम जी की कान लगा करके राम जी की बात को सुन तो लीजिए, हमने राम मंदिर बनाने में सफल हो गए। राम नहीं, मर्यादा वो विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, सन्यासी साधु या संतों पंडों का। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की अश्रुधारों। हमने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जाना नहीं, समझा नहीं, और सोच रहे हैं कि एक मंदिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का बन गया तो हमारी विजय हो गई, सनातन धर्म जीत गया। अरे राम वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे, राम वही जो भारत भू की अंतिम आशा बने रहे, जिसने राजमहल के वैभव को सन्यासी बना दिया, जिसने खुद को राजा से हंसकर वनवासी बना दिया। माना उसकी जन्मभूमि मुद्दे पर, माना उसकी जन्मभूमि मुद्दे पर हर काम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले हर दिल में राम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले हर दिल में राम जरूरी है। आज हम सभी आर्यों और आर्याओं को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आवाज सुननी होगी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक हुंकार भर रहे हैं, हम सबसे आग्रह कर रहे हैं कि मैं यदि मंदिरों में ही सिर्फ कैद रहा तो मैं फिर से उजाड़ा जाऊंगा। मुझे गुरुकुलों में, विद्यालयों में भी पढ़ाया जाए और आचरण में भी लाया जाए, मैं तभी काम आऊंगा, मैं तभी काम आऊंगा। हमने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को पूजना तो प्रारंभ कर दिया, लेकिन पढ़ना और जीना समाप्त कर दिया। इसीलिए हमारे देश के लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मूर्तियों को मंदिरों से हटा करके ईसा मसीह को लेकर के भारत में स्थापित कर दिया, मोहम्मद पैगंबर को स्थापित कर दिया, और हम बड़े खुश हैं। अभी कुछ दिन पहले आचार्य जी ने एक बहुत अपने नेतृत्व मार्गदर्शन में मसौड़ी में कार्यक्रम किया, ध्यान से सुनिए। और जो आयोजक था, जैसे हमारे यहाँ के आयोजक संयोजक कुंदन भाई हैं, वैसे ही वहां के आयोजक डॉक्टर गांधी थे। उनका MBBS का बहुत, और MD भी है, वो बहुत बड़ा अस्पताल पटना में भी चलता है, बहुत बड़ा अस्पताल मसौड़ी में भी खोल रखा है। वहां वो आर्य व्यक्ति हैं, सनातन व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत बड़ा आयोजन किया, जागरूक व्यक्ति हैं,
कट्टर सनातनी है, लेकिन जान करके आश्चर्य होगा उनके अस्पताल के मंदिर में जो फोटो पड़ी हुई थी उसमें बीच में गणपति की फोटो थी, एक तरफ ईसा मसीह की फोटो थी, दूसरी तरफ अल्लाह ताला का चिन्ह बना हुआ था। सोचिए, सोचो वो ईसा मसीह तुम्हारे घरों के मंदिरों में घुस गया। सोचो वो अल्लाह ताला मक्का मदीना से चल करके 7वें आसमान से उतर करके तुम्हारे मंदिरों में घुस गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? क्या हमने कभी देखा कि ईसाई लोगों ने अपने गिरजा घरों में, अपनी चर्चों में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण, हमारे वीर हनुमान, हमारे योगीराज शिव, हमारी माता पार्वती का चित्र रख करके उनकी पूजा की हो? क्या हमने कभी देखा कि किसी मस्जिद में हमारे भगवान गणेश का, हमारे भगवान शिव का, हमारे भगवान कार्तिक का फोटो रखा हो और वो उसकी पूजा कर रहे हो? नहीं, वे कभी नहीं करते। लेकिन हम मूर्ख सनातन धर्मी उनके ईसा मसीह को अपने मंदिर में रख के पूजते हैं, उनके अल्लाह ताला को अपने मंदिर में रख करके पूजते हैं। सोचिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? दुनिया का कोई ईसाई भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर कृष्ण का जन्मोत्सव नहीं मनाता। दुनिया का कोई ईसाई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी पर कभी उत्सव नहीं मनाता। लेकिन हम सनातन धर्मी मूर्ख ईसा मसीह का जन्मदिन मनाने क्रिसमस डे पर मोमबत्तियां लेकर के गिरजाघरों के, चर्चों के बाहर जाकर के खड़े हो जाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए मैं बार बार आप सभी से यह आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि ये जो गुलामी की बातें हैं, ये जो मूर्खताओं की बातें हैं, इसको सजगता से जाने, मनन करें, चिंतन करें। आखिर हम कर क्या रहे हैं? बिना चिंतन के करने वाला कार्य पशु होता है। आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य में तत् पशु भी नराणाम धर्मो हितेपाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। हम यदि धर्म से हीन हो जाएंगे और केवल खाना, सोना, डरना, मैथुन करना ये कार्य करेंगे चार, तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं होगा। धर्म ही एक ऐसा तत्व है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए, यदि इसका चिंतन हमारे मन में नहीं होगा और हम बहते रहेंगे धारा में, तो हम जिंदा लाश है। क्योंकि धारा के साथ जिंदा लाश बहा करती है, धाराओं के विपरीत तैराक चलता है। इसलिए हम चिंतन करें, मनन करें, मंथन करें और तब निर्णय करें कि आखिर हम क्या कर रहे हैं, हमको कहां जाना था, हम कहां पहुंचे, कहां खड़े हैं, कहां से चले थे, कौन हमारे पूर्वज थे, इसको जानिए और देखिए। चारों तरफ नजरों को घुमा करके इस्लामिकों की जितनी फौज दुनिया में है, उन मुसलमानों ने 5 समय की नमाज करनी कहीं पर भी नहीं छोड़ी। मुसलमानों ने अपनी गोल टोपी नहीं छोड़ी, मुसलमानों ने अपना लंबा कुर्ता छोटा पजामा नहीं छोड़ा, मुसलमानों ने अपना बुर्का नहीं छोड़ा, मुसलमानों ने अपना हिजाब नहीं छोड़ा, ईसाइयों ने अपने गले में से क्रॉस नहीं छोड़ा, ईसाइयों ने बाइबल स्टडी सेंटर में जाना नहीं छोड़ा, ईसाइयों ने चर्च में जाना नहीं छोड़ा, बौद्धों ने अपना सर मुंडवाना नहीं छोड़ा और जैनियों ने अपनी व्यवस्था नहीं छोड़ी। लेकिन हम सनातन धर्मियों ने अपना जनेऊ छोड़ दिया, अपना तिलक छोड़ दिया, अपने पंचमहायज्ञ छोड़ दिए, अपना वेदों का पढ़ना छोड़ दिया, अपना स्वाध्याय छोड़ दिया, अपने धर्म का प्रत्येक अंग हम कुरीति मान करके, अपने धर्म का प्रत्येक अभिन्न अंग हम फूहड़ता मान करके छोड़ते चले जा रहे हैं। आज हमको इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि धर्म के लिए लड़ना ही होगा। और जो लोग सोचते हैं कि ये दुनिया में हमारे मठ मंदिर बनते जा रहे हैं, हमारे दीवारें खड़ी होती जा रही हैं,
उससे धर्म बच जाएगा, तो सोच लेना इन चीजों से धर्म नहीं बचा करता। धर्म बचता है धर्म को पालन करने से। कभी भी ईंट पत्थर और दीवार धर्म का प्रतिमान नहीं होती। आज आप मस्जिद को हटा करके अपना मंदिर वापस ले चुके हैं, लेकिन उनकी संख्या बढ़ेगी तो पुनः रामलला को हटा करके वो अपना स्थान वहां पर बना लेंगे। इसलिए आप ये मत सोचिए कि एक मंदिर बना देने से हमारी विजय हो गई है। हमको ये छोटे छोटे कुरीतियों के चिन्ह अपने भारत से मिटाने ही होंगे, अपने घरों से हटाने ही होंगे। अपनी पुस्तकों में जिनमें इनके महिमा मंडन की बातें हैं, उन पन्नों को फाड़ करके पुस्तकों से अलग करके अपने सिद्धांतों की बातें उसमें घुसानी ही होंगी, उसमें लिखनी ही होंगी, उसमें बढ़ानी ही होंगी। अंत में एक प्रसंग और साझा करके आपके बीच से चला जाऊंगा। आजादी के 75 सालों के बाद भी हम एक व्यक्ति को, एक दुरात्मा को महात्मा कहकर के संबोधित करते रहे। ये भी एक गुलामी की बहुत बड़ी निशानी है जो हमको किसी भी हाल में मिटानी ही होगी। हमने उस दुरात्मा को राष्ट्रपिता कहकर के संबोधित किया और आज भी हमारे छोटे छोटे बच्चों को हु इज द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी पढ़ाया गया, लेकिन कभी भी हमने ये विषय सोचने का प्रयास नहीं किया कि ये फादर ऑफ नेशन क्या होता है, राष्ट्रपिता क्या होता है, पिता की परिभाषा क्या होती है, कि ये गांधी नाम का व्यक्ति क्या पिता की परिभाषा पर खरा भी उतरता है या नहीं। क्या वो व्यक्ति इस देश का पिता था? क्या उसके होने से पहले ये देश अस्तित्व में नहीं था? क्या उसके होने के बाद ये देश अस्तित्व में आया? ये हमने सोचा नहीं, हमने तर्क नहीं किया, हमने लॉजिक नहीं लगाया कि आखिर क्यों इस दुरात्मा गांधी को हम कई वर्षों तक राष्ट्रपिता कहकर के संबोधित करते रहे। ये पिता क्या होता है? हमारे शास्त्र कहते हैं यो अन्न शिक्षा, यो अन्न सुशिक्षा आदि दाने, यो अन्न विद्या सुशिक्षा आदि दाने पालयति रक्षति च स पिता। जो अन्न देता है, जो रक्षा करता है, जो पालता है, जो विद्या देता है, वो हमारा पिता होता है। अब सोचिए, इस दुरात्मा गांधी ने क्या भारत को अन्न दिया, बल्कि भारत के गरीब लोगों के थाली में से निवाला छीन लिया अंग्रेजों के साथ समझौता करके। क्या भारत के लोगों को इस व्यक्ति दुरात्मा गांधी ने शिक्षा दी? शिक्षा नहीं दी, कुशिक्षा दी। क्या भारत के लोगों की इस दुरात्मा गांधी ने रक्षा करी? रक्षा नहीं करी। हम सनातन धर्मियों का, हम भारतीयों का नरसंहार करवाया, रक्षा नहीं करी, हमारा विनाश किया। ये व्यक्ति कभी भी भारत का पिता नहीं हो सकता। हाँ, पुत्र तो हो ही सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी देश का पिता तो कतई नहीं हो सकता। महर्षि दयानंद हो, स्वामी श्रद्धानंद हो, पंडित लेखराम हो या गुरुदत्त विद्यार्थी हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो या भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सुखदेव हो, ये सब भारत के वीर पुत्र थे। भारत का पुत्र हुआ जा सकता है। पुत्र की परिभाषा क्या है? यो दुर्गते पितौ रक्षति सब पुत्र। जो अपने पिता को दुर्गति से बचाए वो पुत्र होता है। भगत सिंह इस देश के पुत्र थे क्योंकि उसने भारत को दुर्गति में जाने से बचाया। राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल अपने प्राणों की आहुति दे गए ताकि ये भारत दुर्गति में ना जाए और भारत स्वतंत्र हो जाए, भारत गुलामी की जंजीरों से आजाद हो जाए। भारत को दुर्गति नहीं देख पाए ये लोग, इसीलिए अपने प्राण बलिदान कर दिए, अपने सर्वस्व को आहूत कर दिया। लेकिन क्या दुरात्मा गांधी भारत का पुत्र था? इसने भारत को दुर्गति से बचाया नहीं, बल्कि सदा सदा के लिए भारत को दुर्गति नाम की अग्नि में झोंका। इसलिए गांधी नाम का दुरात्मा कभी भारत का राष्ट्रपिता नहीं हो सकता और राष्ट्रपुत्र भी नहीं हो सकता। और कहने में भी क्या, ये तो ऑफिशियल ये भी नहीं है,
एक लखनऊ के व्यक्ति ने आरटीआई लगा करके सरकार से पूछा कि आप सालों से गांधी को किताबों में, साहित्यों में राष्ट्रपिता कहकर के संबोधित करते हैं, बच्चों को रटवाते हैं, नौजवानों को पढ़वाते हैं, पेपरों में लिखवाते हैं, क्या ये दुरात्मा गांधी राष्ट्रपिता था? और यदि था तो किन प्रमाण पत्रों के आधार पर ये राष्ट्रपिता था? यदि कोई पद्मश्री बनता है तो उसको सरकार से एक प्रमाण पत्र मिलता है कि आप पद्मश्री हैं। कोई भारत रत्न बनता है तो भारत सरकार उसको एक प्रमाण पत्र जाकर के ये सिद्ध करके देती है कि आप भारत रत्न हैं। कोई पद्म भूषण, पद्म विभूषण विजेता होता है, परमवीर चक्र विजेता होता है, तो सबको एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। उस आरटीआई एक्टिविस्ट ने सूचना के अधिकार में सरकार से यह प्रश्न किया कि हमें बताओ कि यह दुरात्मा गांधी किस प्रमाण पत्र के आधार पर देश का राष्ट्रपिता है, हम जानना चाहते हैं और उस प्रमाण पत्र की प्रति हमको भेजो। तो भारत सरकार ने लिख करके भेजा, ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं है जो यह सिद्ध करता हो कि गांधी इस देश का राष्ट्रपिता है। ये तो वैसे ही हम लोग कहते हैं और वैसे ही प्रचलन में है। तो इस प्रचलन को, इस गुलामी की निशानी को भी हमें अपने पन्नों से मिटाना है, हमें अपने दैनिक जीवन की बोलचाल से खत्म करना है। गांधी ना तो इस देश का राष्ट्रपिता था और ना ही इस देश का राष्ट्रपुत्र था, वो एक दुरात्मा था। यदि हमको पढ़ना है तो हम भगत सिंह को पढ़ेंगे, महर्षि दयानंद को पढ़ेंगे, स्वामी श्रद्धानंद को पढ़ेंगे, गुरुदत्त विद्यार्थी को पढ़ेंगे। ऐसे दुरात्माओं से हमें खुद भी सावधान रहना है और अपने बच्चों को भी सावधान रखना है। आज के लिए इतना ही। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सबसे आग्रह करूंगा कि एक बार जय घोष कर दीजिए, बोलिए जगत गुरु महर्षि दयानंद की, स्वामी श्रद्धानंद की, पंडित लेखराम की, गुरुदत्त विद्यार्थी की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।